Good morning, students. Our today's topic is acids, bases and salts. This is the second chapter of chemistry. तो एसिड, बेस एंड साल्ट्स इस चैप्टर में पहले इसका इंट्रोडक्शन में हम यही बोल सकते हैं, जो इस नेचर में जितना कंपाउंड्स है, लाखों कंपाउंड्स है, और इन सब कंपाउंड्स को मेनली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स। और इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन मेन जो थ्री टाइप्स होते हैं: एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। और ये साल्ट्स किससे बनते हैं? एसिड और बेस का रिएक्शन से ही बनते हैं, जिनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो साल्ट्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो इन डिटेल्स एसिड, बेस और साल्ट्स, इन सब पॉइंट्स में जाने से पहले इंडिकेटर नाम का एक टर्म आपको पढ़ना होगा। ये इंडिकेटर किसे कहते हैं? व्हाट यू मीन बाय इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स, these are a type of dye. Dye means रंग होता है, which changes its color in presence of an acid or a base. ये एक टाइप का कलर होते हैं, जो कलर एसिड के प्रेजेंस में वो कलर चेंज करते हैं, एक न्यू कलर दे देते हैं। किसी किसी में चेंज नहीं भी हो सकते हैं, और बेसिस में भी ये कलर चेंज करते हैं। और किस टाइप का कलर ये दे रहे हैं, उसको देखकर कोई एक केमिकल एसिड है या बेस है, उसका पहचान हम कर लेते हैं। ओके, तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये मेनली तीन टाइप का है। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज मैनमेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इसको लैब में बनाते हैं, और थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इन तीनों इंडिकेटर के बारे में इन डिटेल्स में मैं समझाऊंगा। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर लैब में हम नहीं बनाते हैं, इनको नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई नेचुरल सब्सटेंस से इसको पाया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा जो हम नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं, लिटमस, नाम सुने होंगे। ये लिटमस कहां से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट लाइकेन। लाइकेन के बारे में 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो लाइकेन प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है, उसका एक्चुअल कलर होते हैं लाइट ब्लू और पर्पल कलर। तो जब एसिड में हम इस लाइकेन से जो लिटमस मिलते हैं, उस लिटमस को डालते हैं, कलर चेंज क्या होता है? रेड टू ब्लू। रेड कलर एक्चुअली कोई इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। रेड लिटमस पाने के लिए हमें ब्लू लिटमस के साथ थोड़ा बेस मिलाना पड़ता है। कोई भी बेस मिला सकते हैं, थोड़ा बेस मिला के रेड में चेंज करते हैं, और उस रेड लिटमस को हम यूज करते हैं एसिड को पहचानने के लिए। और बेस में इसका कलर चेंज क्या होता है? ब्लू टू रेड। तो किस टाइप का कलर चेंज होता है एसिड और बेस में, इस पॉइंट को बहुत अच्छा से आपको याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, इसके एग्जांपल टर्मरिक, जो हल्दी हम यूज करते हैं, और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये दोनों भी नेचुरल इंडिकेटर का काम कर सकते हैं। ओके, Our next topic is man-made indicator.
व्हाट डू मीन बाय मैन-मेड इंडिकेटर? इस मैन-मेड इंडिकेटर को हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोल सकते हैं. ओके, मैन-मेड इंडिकेटर और आर्टिफिशियल और synthetic indicators are those which are prepared in the laboratory by human beings. Okay? तो इंसान जो इंडिकेटर्स को लेबोरेटरी में बनाते हैं उसको हम कहते हैं मैन-मेड इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर. बहुत सारे इस टाइप का सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं. इनमें से दो टाइप का इंडिकेटर जो आपके सिलेबस में है. फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड सेकेंड वन इज फिनोल्फथैलीन. फिनोल्फथैलीन इनका स्पेलिंग अच्छा से देख लेना. मिथाइल ऑरेंज इनका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है और फिनोल्फथैलीन इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, वाटर जैसा होता है देखने में. अब देख लो एसिड के और बेस के प्रेजेंस में इसका कलर किस टाइप का चेंज होता है. मिथाइल ऑरेंज अगर हम एसिड में डालते हैं इसका ऑरेंज कलर रेड में चेंज हो जाता है और अगर हम बेस में डालते हैं तो ऑरेंज कलर येलो में चेंज हो जाता है. ओके, सिमिलरली फिनोल्फथैलीन ओरिजिनल कलर इसमें क्या होता है, कलरलेस होते हैं. एसिड में डालते हैं तो इसमें नो चेंज, कलरलेस ही रहते हैं और जब हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है. तो ये जो कलर चेंजेस हैं एसिड में और बेस में, ये दोनों इंडिकेटर का ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. Next one is olfactory indicator. Olfactory indicator, it is related to smell or odor. So these indicators changes their smell in acidic or basic solution. कोई केस में क्या होता है, जैसे मान लो एसिडिक सॉल्यूशन में हम कोई एक olfactory इंडिकेटर डाल दिया, उसका स्मेल चेंज नहीं भी हो सकता है लेकिन बेस में चेंज होगा. दैट मीन्स जो चेंज यहाँ पे लिखा गया है तो एसिड में जिस टाइप का स्मेल देते हैं बेस में उस टाइप का स्मेल नहीं देगा. ओके, जरूरी नहीं है जो हर केस में उनका जो ओरिजिनल स्मेल होता है वो चेंज हो जाए. एग्जाम्पल, एक ऑनियन एक्सट्रैक्ट और एक वेनिला एक्सट्रैक्ट. ऑनियन एक्सट्रैक्ट और वेनिला एक्सट्रैक्ट ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम करते हैं. जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट को जब हम एसिड में डालते हैं तो उसमें ऑनियन एक्सट्रैक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उसमें चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जब हम बेस में डालते हैं तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट का जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है. सिमिलरली अब जानते हो वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है का एक स्वीट स्मेल होता है, प्लेजेंट स्मेल होता है. एसिड में डालने से वेनिला का जो ओरिजिनल स्मेल है कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में जब डालते हैं तब इनका प्लेजेंट स्मेल और नहीं रहते हैं. ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है इसी से ही हम कोई एक एसिड को और बेस को पहचान कर लेते हैं. और इस टाइप का इंडिकेटर जो एसिड में और बेस में अलग अलग टाइप का स्मेल देते हैं, इस टाइप का इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड. एसिड का बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है वही डेफिनेशन आपको याद करना है. लोअर क्लासेस में अलग अलग टाइप का डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन 10th क्लास के जो डेफिनेशन है इसमें अरेनियस कंसेप्ट जो है उससे डेफिनेशन दिया गया है. एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन पानी में जब हम उसको घोलते हैं वो H+ आयन नहीं देते हैं.
जो सब कंपाउंड्स देते हैं वो एसिड होगा, और पानी में घुलने से जो H प्लस आयन नहीं देगा वो एसिड नहीं होगा। जैसे शुगर है, शुगर के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन उसको जब हम पानी में घोलते हैं वो H प्लस आयन दे नहीं पाते हैं, और इसलिए शुगर के अंदर एसिडिक नेचर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में घोलते हैं वो आसानी से H प्लस आयन दे देते हैं। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में घोलते हैं वो आसानी से H प्लस आयन दे देते हैं, और इसलिए इन दोनों कंपाउंड्स को हम एसिड बोल सकते हैं। हाइड्रोजन कंटेनिंग एवरी सब्सटेंसेस आर नॉट एसिड्स। उनमें से जो पानी में घुलने से H प्लस आयन दे सकते हैं, सिर्फ उनको हम एसिड बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड्स व्हिच कैन गिव मोर एंड मोर H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इस टाइप का एसिड एक्चुअली मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ज्यादातर केस में। मिनरल एसिड्स आर दोज व्हिच आर obtained or which are prepared by the minerals obtained from this earth। जो सब एसिड्स को हम मिनरल से बना सकते हैं उन सब एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहते हैं। ज्यादातर केस में मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको पानी में जब घोलते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और मैक्सिमम अमाउंट में H प्लस आयन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वीक एसिड। दोज एसिड्स which can give less amount of H plus ion in aqueous solution। जो कम से कम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं, जो सब एसिड्स, उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, इस टाइप का जो एसिड्स होते हैं पानी में घोलने के साथ साथ कंप्लीट डिसोसिएशन हो नहीं पाता है इसका, और जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होते हैं तो H प्लस आयन आएगा कहां से, और इसलिए कम से कम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं। इस टाइप का जो एसिड्स होते हैं इनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से पाए जाते हैं, जैसे कोई साइट्रस फ्रूट्स हो सकते हैं या टेमरिंड होते हैं, इनसे जो सब एसिड्स मिलते हैं ये सब एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लैक्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड लिखा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स इसको आप वीक एसिड्स बोल सकते हो, क्योंकि इसको जब पानी में घोलते हैं ये कम से कम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।